संगीता जी रोज की तरह पार्क में टहलने के लिए तैयार हो रही थी। उन्होंने बाबूजी को आवाज़ लगाई, जल्दी चलिए, आने के बाद मुझे 100 काम करने होते हैं। बाबूजी अपना कुर्ता पहने रहे थे। कुर्ते के ऊपर वाला बटन टूटा हुआ था। उन्होंने संगीता जी से कहा, आज बेटी रहती तो यह बिना बटन का कुर्ता पहनने ही नहीं देती। संगीता जी बोली, क्या करूं, मुझे ठीक से दिखता नहीं है, फिर भी लाइए जैसे तैसे टाँग देती हूँ। तभी मोबाइल पर किसी का कॉल आया। बाबूजी चहक कर बोले, लो अभी याद कर रहा था ना बेटी को, आ गया उसका फ़ोन। लो संगीता बात करो, क्या बात है, आज सुबह सुबह माँ बाप को याद कर रही है बिटिया। संगीता जी ने फ़ोन अपने हाथ में लेते हुए कहा, आप जाइए टहलने, मैं तो आज अपनी बेटी से बातें कर दिन की शुरुआत करूँगी। बाबूजी अकेले ही बाहर निकल गए और संगीता जी बेटे से बातें करने लगी। कुशल मंगल पूछते हुए उन्होंने कहा, बेटी तेरी सास कैसी है? अच्छी हूँ समधनी जी, बहुत खुशी हुई कि आप बेटी के साथ ही साथ मेरी भी चिंता करती हैं। मैंने भी कहा था बहू को आपसे बात कराने के लिए। संगीता जी एकदम से डर गई, उनकी थोड़ी सी आवाज़ लड़खड़ा गई। बोली, हमसे या हमारी बिट्टू से कोई भूल तो हो गई है समधनी जी? अरे आप ऐसे क्यों कह रही हैं? आपकी बेटी मेरी कोई नहीं लगती है क्या? वो तो मेरे घर की लक्ष्मी जी हैं। संगीता जी भाव भोर होकर बिट्टू की सास की बातें सुन रही थी। उन्होंने तो यह डर था कि यह जानते हुए कि बिट्टू तीसरी बार भी बेटी को जन्म देने वाली है, कहीं कोई खड़ी खोटी ना सुनाने लगे। उन्होंने बहुत मना किया था बेटी को कि मत लो तीसरा चांस। दुनिया में बहुत लोग हैं जिसके सिर्फ 2 बेटियां हैं, लेकिन बिट्टू नहीं मानी। तीसरे महीने दामाद जी के साथ जाकर चुपके से जांच करवा लिया। पता चला फिर से लड़की है। वह नहीं चाहती थी, पर दामाद जी बड़े दिल वाले निकले। उन्होंने बिट्टू की एक नहीं मानी और कहा कि कुछ अच्छा सोचकर ही भगवान ने एक और लक्ष्मी भेजने का निर्णय लिया होगा। बेटी को बहुत अच्छा ससुराल सास ससुर भी मिले थे। बिट्टू ने बताया था कि उन लोगों ने बच्चा हटवाने के लिए साफ मना कर दिया। तब से संगीता जी के मन में बिट्टू के सास ससुर तथा ससुराल वालों का इज्जत और भी बढ़ गया था। आज की दुनिया में कहाँ मिलता है ऐसा शिक्षित और सुलझा हुआ परिवार। संगीता जी विचारों के भंवर में डूब उतरा रही थी कि बिट्टू की सास ने टोका, चुपचाप रहने से नहीं होगा, आपको इस बार जल्दी ही आना पड़ेगा। अकेले मुझसे बहू का देखभाल कैसे हो पाएगा? दोनों छोटी बच्चियां भी तो हैं, उन्होंने भी संभालने में आपकी मदद चाहिए। पीछे खड़े बाबूजी सब कुछ सुन रहे थे। उन्होंने इशारे में हाँ करने के लिए कहा। संगीता जी झट से बोल पड़ी, हाँ हाँ हम जल्दी ही आएंगे, आप चिंता मत कीजिए, सब अच्छा होगा, कहकर फ़ोन रख दिया। आप सच में जाएंगे बिट्टू के ससुराल? हाँ क्यों नहीं जाएंगे, हम नातिन में कोई अंतर नहीं करते। हमारे लिए बेटी के साथ साथ उसके बच्चे भी उतने ही प्रिय हैं। तुम जाने की तैयारियां कर लो, हम महीने दिन पहले ही जाएंगे। संगीता जी खुशी खुशी बेटी के यहाँ ले जाने वाले सामानों की तैयारियां करने लगी। बाबूजी को बाजार भेजकर फल मिठाई कपड़ा सब मंगवा लिया। 15 दिन पहले ही बिना कोई सूचना दिए दोनों बिट्टू के ससुराल चल पड़े। दरवाजे पर पहुंची तो घर के अंदर से जोर जोर से डांटने की आवाज़ आ रही थी। संगीता जी डर गई। उन्होंने संस्कृत नज़रों से बाबूजी की तरफ देखा। अंदर से तो बाबूजी भी हिल गए थे, पर वो पुरुष थे, ना अपनी कमजोरी नहीं दिखाते हैं। पता नहीं क्यों यही एक वरदान प्रकृति में औरतों को नहीं दी है। बाबूजी ने आगे बढ़कर कांपते हाथों से कॉल बेल बजाया। बिट्टू की छोटी ननद ने दरवाज़ा खोला। सामने इन दोनों को देख हंसने लगी, पैर छूकर प्रणाम किया और वहीं से चिल्लाकर बोली, भाभी देखो कौन आया है। संगीता जी ने डरते डरते पूछा, बेटा अभी अभी कुछ हुआ था क्या? छोटी जोर से हंस पड़ी। आंटी आप डर गई थी क्या? माँ ने भाभी के लिए बादाम भिगोए थे और मैंने उसे खा लिया था। हाँ हाँ हाँ, यह दिन हर दिन का ड्रामा है। माँ रोज़ भाभी के लिए कुछ न कुछ छुपा कर रखती है और मैं चट कर जाती हूँ। ननद की बातों को सुनकर दोनों पति पत्नी ने इत्मीनान की सांसें ली। वाकई बेटी बड़ी भाग्यशाली है जो इतना सुंदर और उच्च विचारों वाला ससुराल मिला था। लोग पहली ही बेटी को देख नाक वो सिकोड़ने लगते हैं, यहाँ जानते हुए भी कि तीसरी बेटी ही है। इतना केयर कौन करता है? संगीता जी ने चैन की सांस लिया और घर के अंदर चली गई। घर वालों ने जमकर आदर सत्कार किया। बिट्टू भी बहुत खुश थी माँ बाप को, और क्या चाहिए। दिन पंख लगाकर बीतने लगा। देखते ही देखते वक्त भी सुबह भी आई। बिट्टू को प्रसव पीड़ा शुरू हो गया था। दामाद जी जाकर एम्बुलेंस लेकर आए। दोनों समधन बिट्टू को लेकर
अंदर बैठ गए। बाकी सभी लोग दूसरी गाड़ी से हॉस्पिटल पहुंचे। 2 नर्सें आई और बिट्टू को लेकर लेबर रूम में चली गई। सब बाहर इंतजार करने लगे। संगीता जी के माथे पर पसीना को देख बिट्टू की सांस ढांढस बांधने लगे। आप क्यों चिंता कर रही हैं? हमारे घर लड्डू गोपाल आ रहे हैं। संगीता जी का माथा ठनका। फिर भी उन्होंने अपने मन को समझाया, भले लोग कोई भेद नहीं करते, बहुत खुश हैं बच्ची की आने की खुशी में। तब तक नर्स दौड़कर बाहर आई और हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, माँ जी पहले नेक फिर बताऊंगी खुशखबरी। बिट्टू की सास ने झट पर्स में से 500 का नोट निकाला और देते हुए बोली, नानी से भी ले लो। संगीता जी ने भी 500 का नोट निकालकर नर्स को देने लगी। नोट लेकर नर्स बोली, लक्ष्मी जी आई है आपके घर में। जितनी तेजी से नर्स की जुबान से लक्ष्मी शब्द निकला था, उससे भी तेजी से बिट्टू की सास ने उसके हाथ से 500 का नोट छीन लिया। नर्स भौचक्का होकर इधर उधर देखने लगी। बिट्टू की सास ने कहा, क्या कह रही हो तुम? बेटी हुई है? नहीं नहीं, तुम्हें देखने में गलती हुई होगी। मेरे बेटे ने तो कहा था कि इस बार लड़का होगा, जाओ ठीक से देख कर आओ। लेकिन समधन जी, आपको तो पता ही था कि लड़की होने वाली है। नहीं तो। सास भागते हुए ससुर जी के पास गई। पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाने लगी। दोनों को देखकर लग रहा था कि वो पागल की तरह करने लगे थे। संगीता जी समझ नहीं पा रही थी कि जब ये लोग पहले जान रहे थे कि लड़की होगी तो फिर ऐसी प्रतिक्रिया क्यों दे रहे हैं। संगीता जी ने बाबूजी को बुलवाया। वह मिठाई का थैला लिए अंदर आ रहे थे। बिट्टू की सास ने उनके हाथों से मिठाई का डब्बा छीनकर धड़ाम से नीचे पटक दिया और जोर जोर से चीख कर बोली, कोई नहीं खाएगा आपका मिठाई। आपको पता था कि आपकी बेटी लड़की पैदा करने वाली है, फिर भी हमें नहीं बताया। संगीता जी ने आश्चर्य से सबको देखने लगी। उनकी नज़रें दामाद जी को ढूंढ रही थी। आसपास के सभी लोग इनका ड्रामा देख रहे थे। अजीब सा माहौल बन गया था। तभी बिट्टू के पति हाथ में दवा की थैली लिए आ रहे थे। उनको देखते ही बिट्टू की सास आग बबूला हो गई। चिल्लाकर बोली, क्या रे, मेरी ही औलाद होकर मुझसे छल करता है? परायों को बताया कि लड़की है, पर हमें नहीं, और हम 9 महीने तक उबले गोबर में घी सुखाते रहे। दामाद जी कुछ नहीं बोले, बस संगीता जी को बिट्टू के पास जाने का इशारा किया। अपनी बेटी के लिए ऐसे कड़वे बोल सुनकर उनकी आंखों में बिछोह के आंसू भर आए थे। जिस बेटी को उन्होंने परी की तरह नाजों में पाला था, उसके लिए आज बेटी जनने पर उसकी सास कहावतें कह रही थी, छी छी, किस तरह के खोखले रिश्ते हैं और यह कैसा निभ पाएंगे। वह बाबूजी के साथ अंदर चली गई, जहां बेटी अभी तक बेहोश थी। 2 दिन तक बिट्टू के ससुराल से कोई मिलने नहीं आया। बिट्टू जाकर रोने लगी। उसने जब कारण पूछा, क्यों छुपाया आपने माँ पिताजी से, तो दामाद जी ने बताया कि मुझे पता था कि सबकी प्रतिक्रिया क्या होगी। माँ पिताजी दबाव बनाते लगते कि हटवाने के लिए, लेकिन मैं यह पाप नहीं करना चाहता था और ना तुम्हें हत्यारिन माँ बनने देना चाहता था। औलाद औलाद होती है, वह बेटा हो या बेटी। और जब तक मेरे रिश्तेदारों की बात है तो जो होता है वो अच्छा ही होता है। कम से कम पता तो चल जाता है कि हमारे रिश्ते कितने खोखले हैं। उन्हें बेटे बहू की खुशी से मतलब नहीं था, पोता होने से मतलब था। लेकिन वो यह भूल चुके हैं कि मैं अब सिर्फ उनका बेटा नहीं, एक बाप भी हूँ, और कोई मेरे सामने मेरी औलाद पे अंतर करे यह नहीं हो सकता। माँ जी अब कुछ दिनों के लिए बिट्टू के आपके घर पर रहेगी। उसके बाद मैं अपने बच्चों के लिए अलग आशियाना ढूंढ लूँगा।